नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकित शर्मा और स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कार की जो एमआईडी के अंदर वार्निंग लाइट्स आती हैं उनका मीनिंग क्या है। मतलब क्या उनका मतलब है। कोई सी भी लाइट हमारी एमआईडी के अंदर एक्टिवेट होती है तो उसका क्या मीनिंग है, तो उसके बारे में आज हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। आज हम 15 से 20 जो वार्निंग लाइट्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो क्या होता है, जब हम कार की को कार के अंदर लगा के स्टार्ट करते हैं तो हमारी एमआईडी के अंदर 2 से 3 सेकंड के लिए जितनी भी सारी वार्निंग लाइट होती हैं वो शो होती हैं। तो लेकिन 2 या 3 सेकंड के बाद सारी जो लाइट होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई लाइट कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है आपकी एमआईडी के अंदर तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी भी सिस्टम में खराबी आई है। वो हो सकती है एबीएस के अंदर, वो हो सकती है आपके जो एयर बैग्स होते हैं उसके अंदर, कूलेंट के अंदर, ब्रेक फ्लूइड के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कोई ना कोई जो आपका वो वार्निंग लाइट है वही आपको बताएगी कि इस चीज़ में खराबी है। तो उसी की बात हम आज करने वाले हैं कि किस वार्निंग लाइट का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई वार्निंग लाइट आपकी एमआईडी में शो हो रही है तो उसका मतलब क्या है, तो इसकी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है उस वार्निंग लाइट की। ये होती है ब्रेक वार्निंग लाइट। ये कब ऑन हो जाती है, जब आप अपनी जो पार्किंग ब्रेक होती है जिसको हम हैंड ब्रेक भी बोलते हैं वो अगर आप ऑन कर दो तो ये एमआईडी के अंदर आपके जो वार्निंग लाइट है वो शो होती है। तो अगर आप जैसे ही आप अपनी पार्किंग ब्रेक को दोबारा से डाउन करते हो तब भी अगर ये लाइट कंटिन्यू आपके एमआईडी में शो हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो मास्टर सिलेंडर है उसके अंदर फ्लूइड जो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। तो उसको आप अपने जो फ्रंट हुड को खोलकर उसमें आप चेक कर लीजिए कि कहीं मास्टर सिलेंडर के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है जिससे कि जो ब्रेक फ्लूइड है वो कम हो गया है। तो ये तो हो गई ब्रेक वार्निंग लाइट की बात। अब जो आपकी स्क्रीन पर ये जो वार्निंग लाइट आ रही है वो उसको बोलते हैं हम ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। ये आपकी एमआईडी के अंदर जब शो होती है जब आपके इंजन के अंदर जो ऑयल है की लेवल है वो बहुत ही कम हो जाती है। आपका जो इंजन के पार्ट्स हैं वो अच्छे से लुब्रिकेंट नहीं हो पाते ऑयल की कमी के कारण, तो उस वजह से ये एमआईडी में आपकी में शो होती है। तो इसके लिए आप अपने हुड को फ्रंट हुड को खोलकर चेक कर सकते हैं उसमें कि जो आपके ऑयल प्रेशर है वो कम तो नहीं है, और आप उसको रिफ़िल कर लीजिए। अब ये जो वार्निंग लाइट है ये है टायर प्रेशर वार्निंग लाइट। ये आपके एमआईडी में जब शो होती है जब आपके चारों टायर में से किसी भी टायर के अंदर या एक से ज़्यादा टायर के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो ये आपके एमआईडी में शो होती है लाइट। अब ये जो वार्निंग लाइट शो हो रही है ये होती है टेम्परेचर वार्निंग लाइट। ये आपके एमआईडी पर तब शो होती है जब आपके इंजन का टेम्परेचर एक जो नॉर्मल लेवल होता है उससे एक्सीड कर जाए, तब ये आपके एमआईडी पे शो होती है। तो इस वार्निंग लाइट के कई कारण हो सकते हैं एमआईडी में शो होने के। पहला कारण ये हो सकता है कि आप कंटिन्यू कार को ड्राइव करते जा रहे हैं जिससे कि जो टेम्परेचर है इंजन का वो हाई हो गया है। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि आपका जो कूलेंट का लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है, तो उसको आप चेक कर लीजिए कि आपका कूलेंट का लेवल कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो गया है लीकेज के कारण, या कोई भी कारण हो सकता है उसकी वजह से। अब हम इस वाले वार्निंग लाइट की बात करें तो ये होता है एयर बैग इंडिकेटर। अगर ये आपके एमआईडी में शो हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके एयर बैग सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट हो चुका है, आपके जो एयर बैग हैं वो स्विच ऑफ हो चुके हैं। तो आप इसको जल्द से जल्द सर्विस सेंटर या मैकेनिक को दिखा लीजिए। अब आप ये जो वार्निंग लाइट दे रखे हैं ये आपके एमआईडी में तब शो होता है जब आपके जो एबीएस यूनिट है यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूनिट में कोई ना कोई ख़राबी हो जाए। तो इसको आप सर्विस सेंटर पर दिखा सकते हैं। ये जो एबीएस यूनिट होती है वो आगे आपके इंजन के पास लगी हुई होती है। ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है यही एबीएस यूनिट है, इसी के अंदर फॉल्ट हो जाता है तो ये एबीएस यूनिट की जो वार्निंग लाइट है वो एमआईडी पर शो होती है। अब ये जो वार्निंग लाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये होती है कैटालिटिक कन्वर्टर वार्निंग लाइट। ये आपकी एमआईडी पर तब शो होती है जब आपके जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर आपके साइलेंसर में लगा रहता है कार के। इसकी हम अलग से डिटेल्ड किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है कि जो हार्मफुल गैसेज हैं उनको एटमॉस्फेयर में जाने से ये रोकता है। तो ये साइलेंसर में लगा रहता है। अगर इसकी कैटालिटिक कन्वर्टर की ओवर हीटिंग के कारण ये आपकी जो लाइट है वो एमआईडी में शो होगी, या फिर इसमें कोई फॉल्ट हो जाए कैटालिटिक कन्वर्टर में तो आपके एमआईडी में ये लाइट शो होगी। अब ये जो वार्निंग लाइट है ये होती है इंजन मेलफंक्शन इंडिकेटर लाइट। ये आपके एमआईडी पर तब शो होती है जब आपके इंजन में कोई ना कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये आपके एमआईडी पर
लाइट शो होती है कि इसका मतलब होता है कि आपके जो इंजन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है। अब ये जो वार्निंग लाइट है ये आपके एमआईडी पर तब शो होती है जब आपका जो फ्यूल कैप होता है वो ओपन रह जाता है, तो उसके बाद ये एमआईडी में शो होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वाली वार्निंग लाइट की जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। ये होती है ESP फॉल्ट वार्निंग लाइट। ये आपके एमआईडी पर तब शो होती है जब आपके ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो सिस्टम होता है कि यूनिट होती है उसके अंदर अगर कोई मेल फंक्शन हो जाता है तो तब ये लाइट आपके एमआईडी पर शो होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे इस वार्निंग लाइट की। तो ये आपके एमआईडी पर तब शो होता है जब आपके जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें कोई मेल फंक्शन हो जाता है, कोई ख़राबी हो जाती है, तो ये आपके एमआईडी के अंदर शो होती है। अब हम आगे बात करते हैं इस वार्निंग लाइट की। तो ये होती है सीट बेल्ट इंडिकेटर वार्निंग लाइट। तो ये लाइट एमआईडी पर जब शो होती है जब आप पैसेंजर ने या ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होती, तो ये लाइट एमआईडी पर शो होती है। जैसे ही आप सीट बेल्ट को लगा लेंगे तो ये जो लाइट है वो एमआईडी से शो नहीं होगी, एमआईडी में शो नहीं होगी। तो आगे अब हम बात करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट की। तो इसका सिंबल ये होता है। ये आपके एमआईडी पर तब शो होती है जब आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। तो ये जो लाइट है वो किसी मेल फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये सिंपली जब आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है तो ये लाइट आपके एमआईडी पर शो हो जाती है। जैसे ही आप उसको डीएक्टिवेट करेंगे तो ये एमआईडी पर शो नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं बैटरी अलर्ट वार्निंग लाइट के बारे में। ये जो आपकी स्क्रीन पर जो लाइट जो सिंबल आ रहा है ये होती है बैटरी अलर्ट लाइट। ये आपके एमआईडी पर कब शो होती है, इसके कई सारे रीजंस होते हैं। तो पहले रीज़न, अगर आपकी जो बैटरी है उसके चार्जिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये लाइट शो होती है। या फिर दूसरा इसका रीज़न हो सकता है कि जो आपकी बैटरी की वायरिंग है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर ये आपकी एमआईडी पे शो होता है। तीसरा रीज़न इसका ये है कि अगर आपकी जो कार की अल्टरनेटर बेल्ट होती है वो अगर ब्रोक हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो फिर ये आपकी एमआईडी पर शो होती है। ये जनरली अगर आप कार कई देर से खड़ी हो कई दिनों तक और आप उसका कंज्यूम कर रहे हो बैटरी वगैरह, तो भी ये लाइट जनरली एमआईडी में शो हो जाती है कि आप, ये वार्निंग लाइट होती है बैटरी की डिस्चार्ज होने की। अब हम आगे बात करते हैं लो फ्यूल इंडिकेटर लाइट। ये लाइट सिंपली आपने देखी होगी, बाइक्स के अंदर भी होती है कई और कार्स के अंदर तो होती है। ये लाइट जब एक्टिवेट होती है तब अगर आपके कार के अंदर फ्यूल का जो लेवल है वो कम हो जाता है। इसकी लाइट जनरली एक्टिवेट होती है अगर आपके कार के अंदर जो फ्यूल है वो लगभग 50 या 45 किलोमीटर तक रह जाता है, तो ये लाइट ऑटोमेटिक आपकी एमआईडी पर शो होने लग जाती है। जिसको हम बोलते हैं, जैसे बाइक के अंदर तो 1 या 1.5 लीटर जो पेट्रोल होती है वो रिजर्व में पहले से होती है, लेकिन यहाँ कार के अंदर क्या होता है, कोई अलग से पेट्रोल रिजर्व में नहीं रखी जाती। यहाँ पर यही सिस्टम होता है, जैसे ही आपकी कार 50 या 45 किलोमीटर तक फ्यूल बच पाता है तो उसी टाइम ये एमआईडी के अंदर आपकी जो ये वार्निंग लाइट है वो शो हो जाती है। तो अब हम आगे बात करते हैं इस वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये तो सिक्योरिटी से रिलेटेड वार्निंग लाइट होती है। क्या होता है कि जो हाई सेगमेंटेड कार होती हैं उनके अंदर एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया जाता है। अगर उस एंटी थेफ्ट सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है या कोई जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है तो फिर ये लाइट एमआईडी में शो होती है। तो अब हम बात करते हैं आगे इस वार्निंग लाइट की। तो ये होती है फॉग लैंप इंडिकेटर लाइट। ये तब आपके एमआईडी पे शो होती है जब जैसे ही जो फॉग लैंप ऑन करते हैं तो ये आपके एमआईडी पे शो हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये फॉग लैंप्स के ऑन होने पर ये इंडिकेटर लाइट देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ये इसलिए दी जाती है, जैसे कि अगर आप फॉग लैंप को ऑन करके भूल गए और आप बिना किसी वजह के दिन में फॉग लैंप यूज़ करके चला रहे हैं कार को, तो जो सामने से कार आ रही होती है उसकी जो विजिबिलिटी है वो इस फॉग लैंप की वजह से कम हो जाती है। जनरली क्या होता है, फॉग लैंप को हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब आपकी विजिबिलिटी 100 मीटर से कम तक रह जाए। लेकिन आपको नॉर्मली ऐसे ही अगर आप फॉग लैंप यूज़ कर रहे हो तो वो सामने वाले ड्राइवर के लिए खतरा भी हो सकती है, उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से आपके एमआईडी पे ये लाइट शो होती है, ताकि आप इसको देख के, अगर आपकी जो दिन में भी बिना किसी फॉग के ये लाइट ऑन रह गई है तो आप इसको अपनी लाइट को ऑफ कर लीजिए। अब हम इस वार्निंग लाइट की बात करें तो ये होती है वॉशर वार्निंग लाइट।
तो ये लाइट जनरली तब एक्टिवेट नहीं होती जब आप अपने वॉशर को ऑन करते हैं, ये तब एक्टिवेट होती है जब आपका जो वॉशर फ्लूइड है वो उसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है, मतलब वो ख़त्म होने पर आ जाता है, तो ये आपके एमआईडी पे शो होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो वॉशर फ्लूइड है उसको रिफ़िल कर लीजिए। अब हम लास्ट बात करते हैं सर्विस इंजन सून इंडिकेटर लाइट की। तो ये लाइट अगर आपकी एमआईडी पर शो हो रही है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो सिंपली ये हो सकता है कि आपके इंजन के अंदर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं कई सारी, तो ये लाइट शो होती है एमआईडी के अंदर। दूसरा इसका कारण हो सकता है कि जो शेड्यूल्ड सर्विस होती है किलोमीटर के हिसाब से जो एमआईडी है वो ऑटोमेटिक शो होने लग जाता है उस पर कि आपकी जो सर्विस जो किलोमीटर्स हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट, तो आप अपनी सर्विस करा लीजिए। तो ये थी दोस्तों वार्निंग लाइट से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वार्निंग लाइट से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।